हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पहला भाग देखा है और अब हम लोग दूसरे भाग को देखेंगे। पहले भाग में अंत में एक दोहा था कि रे नृप बालक कालवश बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। कि रे ए राजकुमार, तुम काल के वश होकर संभल कर नहीं बोल रहे हो। शिव जी का जो धनुष विश्व में प्रसिद्ध है वह धनु ही के समान है। उसके आगे लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर उत्तर दिया जब उन्होंने कहा कि शिव जी का धनुष साधारण धनुहिया के समान है, तो लक्ष्मण ने कहा हंसकर, लखन कहा हंसी हमरे जाना, अर्थात हमारी समझ में, हमारे जानते। लक्ष्मण ने कहा, हंसकर कहा कि हमारे जानते देव, हे ब्राह्मण देव परशुराम जी, धनुष सब एक समाना। सभी धनुष एक ही समान है, एक जैसा ही है। क्षत्रिय के लिए धनुष तो धनुष है जिससे बाण चलाया जाता है। का क्षति लाभ, क्या क्षति या लाभ, हानि या लाभ। क्षति लाभ का अर्थ हुआ, क्षति कहते हैं क्षति हानि को और लाभ को। का क्षति लाभ जून धनु तोरे। जून का यहाँ अर्थ है जीर्ण। जीर्ण मीन्स पुराना। पुराने धनुष को तोड़ने से क्या हानि और क्या लाभ। देखे राम नयन के भोरे, राम ने तो उसे नया जानकर देखा था कि यह धनुष नया है, उनको अच्छा लगा इसलिए उन्होंने देखा। तो फिर भला पुराने धनुष को टूटने से क्या लाभ और क्या हानि। क्या अर्थ हुआ इस चौपाई का कि हंसकर लक्ष्मण जी ने कहा कि हे देव, हमारे लिए तो सभी धनुष एक जैसे ही होते हैं। इस पुराने धनुष को टूटने से क्या लाभ या क्या हानि। राम ने तो इसे नया जानकर देखा था। भोरे अर्थात भ्रम से, नयन अर्थात नया, नया होने के भ्रम से राम ने इसे देखा था। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कित रोसु। छुअत टूट, यह धनुष तो छूते ही टूट गया। रघुपति ही न दोषु, इसमें रघुपति अर्थात श्री राम न दोषु, उनका कोई दोष नहीं है। अर्थात यह धनुष इतना पुराना था कि छूते ही टूट गया। इसमें राम का क्या दोष है। मुनि, हे मुनिवर, बिनु काज, बिना काम के, करिए कित रोसु। आप कितना गुस्सा कर रहे हैं बिना काम के। अब जरा बताओ, कोई गुस्से में हो और कोई कहे कि बिना काम के गुस्सा क्यों कर रहे हैं, तो कितना गुस्सा बढ़ेगा। इसलिए लक्ष्मण जी का यह कहना कि यह पुराना धनुष छूते ही टूट गया, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। आप बिना काम का, बिना मतलब का क्यों गुस्सा कर रहे हैं। तो बोले चितय परशु की ओरा, इससे परशुराम को अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने चितय, चितवन, चितवन का अर्थ होता है दृष्टि, तो चितय का अर्थ हुआ यहाँ देखते हुए। देखते हुए धनुष की ओरा, परशु की ओरा, अपने फरसे की ओर जो उनके हाथ में सदा रहता था, उस परशु की ओर, उस फरसे की ओर चितय देखते हुए बोले। परशुराम जी कहने लगे कि रे सठ सुने ही सुभाऊ न मोरा। क्या रे सठ, सठ मूर्ख को कहा जाता है, सभ्य रूप में एक गाली है कि रे सठ, अरे मूर्ख, सुने ही सुभाव न मोरा,
तुमने मेरे स्वभाव को नहीं सुना है कि मेरा स्वभाव कैसा है। बोले चितय परशु की ओरा। परशुराम अपने फरसे की ओर देखकर कहते हैं कि रे सठ, रे मूर्ख, तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। बालक बोली बधाओ नहीं तो ही। बालक बोली, बालक मानकर, जानकर, बोलकर, लड़का समझकर, छोटा समझकर, बधाओ नहीं तो ही, तुमको मैं मार नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। बालक बोली अर्थात लड़का समझकर, बालक जानकर, कम उम्र देखकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जाने सी मोही। तुमको हम केवल एक जड़ मुनि नजर आते हैं। तुम मुझे केवल जड़ मुनि, जड़ अर्थात मूर्ख, जड़ और चेतन दो होता है ना। जड़ कहते हैं कुछ नहीं करने वाला, नहीं चलने फिरने वाला। तो क्या तुम मुझे केवल जड़ मुनि मान रहे हो? साधु का भेष बनाकर घूमने वाला वैसा मुनि? जाने सी मोही, तुम जान रहे हो मुझे केवल एक साधारण मुनि कि एक साधु जी हैं? यहाँ आप इस बात पर ध्यान देंगे कि इसके बाद परशुराम जी ने अपने विषय में जो कहा है, इस पर अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। और उन्होंने अपने विषय में क्या कहा है, आगे के चौपाइयों में ये वर्णित है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। ब्रह्मचारी कहा जाता है जिसका स्त्री पुरुष के संबंधों से कोई नाता नहीं होता है। ब्रह्मचर्य की अवस्था शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने की अवस्था होती है। सरल शब्दों में कहिए कि जिसका शादी विवाह नहीं होता है वो ब्रह्मचारी कहा जाता है। तो ये कह रहे हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। अति को ही, अत्यंत क्रोधी हूँ। विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। विश्वविदित संसार में विख्यात क्षत्रिय कुल द्रोही, क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, शत्रु हूँ। अर्थात क्षत्रिय वंश का मैं शत्रु हूँ, ऐसा सारा संसार जानता है। अपने स्वभाव के विषय में जो जो बातें कह रहे हैं, इसको आप एकदम मन में रखिएगा, हृदय में, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी हूँ और संसार में विख्यात क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। और क्या कि भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही। भुजबल, भुजाओं के बल से, अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से, भुजबल भूमि इस पृथ्वी को, भूप बिना भूप के, बिना राजा के, किन्हीं अर्थात कर चुका हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया है। अपने स्वभाव के विषय में ये एक बड़ी बात उन्होंने कही है कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को राजाओं से, क्षत्रिय राजाओं से विहीन कर दिया है। अब विपुल बार मही देवन दीन्ही। विपुल बार, बहुत बार, मही देवन अर्थात इस पृथ्वी पर के जो देवता हैं, अर्थात ब्राह्मण, भूदेव उनको कहा जाता है। पृथ्वी पर देवताओं के स्वरूप में ब्राह्मणों को माना जाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से धरती को क्षत्रिय राजाओं से विहीन कर दिया है और बहुत बार मैंने ब्राह्मणों को दे दिया है। विपुल बार महिदेवन दीन्ही, मैंने ब्राह्मणों को दान कर दिया है। अर्थात क्षत्रियों का वध करके उनसे उनका राज्य छीनकर मैंने यह पृथ्वी कई बार ब्राह्मणों को दान कर दी है। सहस्र बाहु भुज छेदनिहारा। सहस्त्र बाहु भुज, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को, उसके 1000 हाथ थे, तो सहस्त्र बाहु की भुजाओं को, 1000 भुजाओं को छेदनिहारा, काटने वाले परशु बिलोक, महीप कुमारा,
ऐ राजा के पुत्र, ऐ राजकुमार, परशुराम की सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को बिलोकू देखो। क्रोध में पूरी तरह से आपे से बाहर हो रहे हैं परशुराम और अपना गुण वर्णन स्वयं कर रहे हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अत्यंत क्रोधी हूं, संसार में प्रसिद्ध क्षत्रिय कुल का मैं शत्रु हूं, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर कई बार पृथ्वी को क्षत्रिय राजाओं से विहीन कर दिया है और ब्राह्मणों को दान कर दी है, और सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले इस मेरे फरसे को, ऐ राजकुमार तुम देखो, ये मेरा फरसा है जिसने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटा है। इस प्रकार की गर्भोक्ति परशुराम कह रहे हैं। और एक दोहा फिर आता है यहाँ पद के अंत में कि मातु पितहि जनि सोच बस करे सि महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। महिष किशोर, राजा के पुत्र, फिर राजकुमार, अलग अलग रूप में कवि की यही विशेषता है कि वे एक ही भाव के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग अनेक रूप में करते हैं। नृप बालक कहीं कहते हैं, कहीं राजकुमार कहते हैं, यहाँ महीप किशोर कह रहे हैं। महीप को अर्थात धरती का पालन करने वाले, और उसके राजा अर्थात कुमार अर्थात राजा के पुत्र राजकुमार। तो इस दोहे में कहा गया कि मातु पितहि, माता और पिता को, जनि माने मत, शोक बस शोक के अधीन, करेसी महिष किशोर, ऐ राजा के पुत्र, ऐ राजकुमार, अपने माता पिता को तुम शोक के वश में मत करो, शोक के अधीन मत करो। यहाँ कहने का क्या मतलब हुआ कि मैं तुम्हारा वध कर दूंगा तो तुम्हारे माता पिता शोक में पड़ जाएंगे, इसलिए तुम अपने माता पिता को शोक के अधीन मत करो। करसि महीप किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, गर्भन अर्थात गर्भ में रहने वाले अर्भक बच्चे, जो गर्भ में अभी बच्चा है, दलन उसको भी दल देने वाला, नष्ट कर देने वाला, परशु मोर मेरा यह जो फरसा है अति घोर, बड़ा भयानक है। इसलिए ऐ राजकुमार तुम अपने माता पिता को शोक के अधीन मत करो, क्योंकि गर्भ में रहने वाले बच्चों का भी वध कर देने वाला मेरा यह परसा, मेरा यह कुठार बहुत कठोर है, बहुत भयानक है। इस प्रकार उन्होंने क्रोध में, अपने क्रोध के विषय में, अपने बल के विषय में, भुजाओं की ताकत के विषय में इस पूरे चौपाई में कहा है। और इस पर मैं बार बार ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि आपसे प्रश्न में यह पूछा जाता है अक्सर कि परशुराम ने अपने स्वभाव की क्या क्या विशेषताएं बतलाई हैं। तो वही है कि तुम मुझे साधारण मुनि मत समझो, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बहुत क्रोधी हूँ, संसार में विख्यात क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, अपनी भुजाओं के बल पर मैंने अनेक बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया है और ब्राह्मणों को धरती दान कर दी है। सहस्त्रबाहों की भुजाओं को काटने वाले इस मेरे फरसे को देखो, क्योंकि यह गर्भ में पलने वाले बच्चों को भी नष्ट करने वाला है। इसलिए ऐ राजकुमार तुम अपने माता पिता को शोक के अधीन मत करो। ऐसा सुनकर अगले भाग में कि बिहस लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। ऐसा सुनकर हंसकर लक्ष्मण ने बहुत मीठे वचन से कहा। ये व्यंग्य है, मीठा वचन में। वहां क्रोध से वो जल रहे हैं और दूसरी ओर लक्ष्मण हंसकर, लेकिन तो कोई मीठा वचन भी अगर हंसकर बोलता है तो हम लोग समझते हैं कि ये तो व्यंग्य कर रहा है, और उसी व्यंग्य का सहारा लक्ष्मण ले रहे हैं। लक्ष्मण हंसकर कहते हैं कि अहो मुनीस, मुनि जोड़ ईस मुनीस, और मुनीस को मुनीसु कहा गया है, माने मुनिवर, मुनिश्रेष्ठ। हे मुनिश्रेष्ठ, महाभट मानी, आप तो महाभट, भट मीन्स वीर,
आप महान वीर मानी मानने वाले हैं, आप तो खुद को बहुत बड़ा योद्धा मानने वाले हैं, बहुत बड़े वीर मानने वाले हैं अपने आप को। तब ना आप कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, सहस्त्रबाहु को मार दिया, क्षत्रियों को मार दिया। आप अपने को बहुत बड़ा वीर मानते हैं। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। ये बहुत बड़ा व्यंग्य वचन है लक्ष्मण जी का कि पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू। पुनि पुनि बार बार, फिर पुनः मीन्स फिर होता है ना, वही पुनः को पुनि के रूप में यहाँ कहा गया है कि पुनि पुनि मोहि, फिर मुझे दिखाव कुठारू। आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं, कुठार दिखा रहे हैं, कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, चाहत आप चाह रहे हैं उड़ावन उड़ा देना, फूक कर पहाड़ू पहाड़ को। एक एक शब्द को अर्थ लीजिए फिर बन जाएगा कि आप बार बार मुझे अपना कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। क्या आप फूंक कर पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं? यहां परशुराम जी के क्रोध को उन्होंने फूंक और खुद को पहाड़ कहा है कि आप फूंक कर पहाड़ उड़ाना एक मुहावरा है। असंभव कार्य को संभव करना। ये बार बार कह रहे हैं मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारे माता पिता शोक के अधीन हो जाएंगे। तो इस प्रकार उनकी गर्भोक्ति को सुनकर, गर्भ में बोले गए वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी ने उनसे कहा कि आप अपने को बहुत अधिक वीर मान रहे हैं, महाभट मानी, बहुत महायोद्धा मानने वाले हैं, और बार बार मुझे ये कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। तो क्या फूंक कर आप पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं? यहाँ कुम्हड़बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। यहाँ कोई कोहड़े का भतिया नहीं है। कुम्हड़बतिया कहा जाता है, आप देखते होंगे कि छोटा जब कोई पेड़ में निकलता है, भुआ का या कोहड़ा का कोई फल नया नया निकलता है, तो उसकी ओर हम लोग उंगली नहीं दिखाते हैं, ऐसे इशारा करके नहीं देखते हैं कि वह देखो एक है, कहते हैं ऐसे करके बताते हैं कि उंगली मत दिखाओ। क्यों? मान्यता यह है कि अगर उंगली दिखाया जाए, तर्जनी दिखाया जाए उसको, तो वह गल जाता है, समाप्त हो जाता है। उसी का उदाहरण दे रहे हैं लक्ष्मण जी कि यहाँ कुम्हड़बतिया को नहीं, यहाँ कुम्हड़े का भतिया कोई नहीं है। जे तर्जनी देखी मर जाही, जो केवल तर्जनी देखने से ही गल जाता है। अर्थात आप इतना गुस्सा कर रहे हैं तो यहाँ कोई कोहड़े का भतिया नहीं है, कोई कमजोर नहीं है। यहाँ कुम्हड़ भतिया का मतलब हुआ बहुत कमजोर। जे तर्जनी, जो तर्जनी देखने मात्र से मरी जाही, वैसा यहाँ कोई नहीं है। लक्ष्मण जी का यह वचन यह सिद्ध कर रहा है कि आप जितना कमजोर समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, हमें जितना कमजोर मान रहे हैं, जितना अशक्त मान रहे हैं, बालक कह रहे हैं, तो यहाँ कोई कुम्हड़े का भतिया नहीं है जो उंगली देखने से ही गल जाएगा। और आप बार बार कुठार दिखा रहे हैं और फूंक कर पहाड़ उड़ाना चाह रहे हैं। आगे और जोड़ते हैं कि देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कुछ कछु कहा सहित अभिमाना। देखी अर्थात देखकर, कुठार अर्थात कुल्हाड़ी, फरसा, सरासन, सरासन कहा जाता है धनुष को। सर जोड़ आसन, सरासन अर्थात सर मीन्स तीर, तीर जिस पर रखा जाता है, तो तीर रखा जाता है किस पर? धनुष पर, इसलिए सरासन का अर्थ हुआ धनुष। अब बाणा तो बाण जानते ही हैं, तीर आप। तो आपके पास कुठार, सरासन, धनुष, अबान देख कर मैं कछु कहा, मैंने कुछ कह दिया, सहित अभिमाना, अभिमान के साथ। अर्थात आप ब्राह्मण के रूप में नहीं आए, आप वीर के रूप में आए हैं। कुठार हाथ में लिए हैं, बार बार दिखला रहे हैं। आपके कंधे पर धनुष है, वाण है तरकस में। इसको देखकर ही मैंने कुछ अभिमान के साथ आपको कहा है। देखी कुठारु सरासन वाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। सहित माने साथ, अभिमाना, अभिमान के साथ मैंने कुछ कहा। अर्थ हुआ स्पष्ट कि आपका फरसा, धनुष और बाण देखकर ही मैंने अभिमान के साथ आपसे कुछ कह दिया। फिर जोड़ देते हैं
कि भृगुसुत समुझि जनेऊ बिलोकी, भृगु का पुत्र जानकर जनेऊ बिलोकी। आप जो जनेऊ पहने हुए हैं यज्ञोपवीत, देखते हैं ना ब्राह्मण लोग पहनते हैं, हम लोग भी पहनते हैं, एक धागे का बना हुआ, बहुत महत्व माना जाता है उसका। सभी लोग उसको धारण नहीं करते हैं, उसका एक महत्व है, उसकी बहुत ताकत होती है। तो वही कह रहे हैं कि आपको भृगु का पुत्र समझकर और जनेऊ बिलोकी और यज्ञोपवीत देखकर, क्योंकि आप यज्ञोपवीत पहने हुए हैं, ब्राह्मण के लक्षण है आप में। जो कछु कहूँ सहऊं रिस रोकी, जो कछु माने जो कुछ भी कहूँ आप कह रहे हैं, सहऊं हम सह रहे हैं, रिस रोकी, रिस मीन्स गुस्सा, रोकी मीन्स रोक कर। आपको भृगु का पुत्र समझकर और आपके कंधे पर जनेऊ देखकर आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसे मैं क्रोध रोक कर सह रहा हूं। क्योंकि ये भी अगला वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से इसको सुनिएगा कि सुर महिसुर बाल हरिजन अरुगाई। सुर महिसुर, सुर मीन्स देवता, महिसुर अर्थात धरती पर के देवता ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त, भगवान के प्रेमी, हरिजन माने भगवान के लोग अर्थात भक्त, अरुगाई, गाई मीन्स गौ, हमरे कुल इन पर न सुराई, कि हे मुनिवर देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गौ, इन चार पर हमरे कुल, हमारे कुल में अर्थात रघुकुल में, इन पर न सुराई, इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। तब क्यों? बधे पाप, चूंकि इनका वध करने पर पाप लगता है। अगर वध कर दिया जाए देवता का या भगवान के भक्त का या ब्राह्मण का या गौ का, तो इनका वध करने पर पाप लगता है। बधे पाप अपकीर्ति हारे, और अगर हम हार जाते हैं उससे तो इसे अपकीर्ति अर्थात अपजस लगता है। क्षत्रिय होने के नाते किसी से पराजित होना यह अपजस का कारण है। इसलिए अगर आपसे हम पराजित हो जाते हैं तो यह भी हमारे लिए अपकीर्ति का कारण है। इसीलिए मारत हूं पापरिय तुम्हारे, आप अगर मुझे मारेंगे भी तो भी मैं आपके पांव पड़ूंगा, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, महिषुर हैं। इसलिए अगर आप मारत हूं, मारते भी हैं, तब भी हम आपके पैरों पर गिरेंगे। और इतना विनम्रता पूर्वक व्यंग्य करने के बाद उन्होंने कह दिया कि कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबाण कुठारा। कोटि माने करोड़ों, कुलिस मीन्स वज्र, सम माने के बराबर, वचन तुम्हारा, आपका जो वचन है, आप जो बोल रहे हैं वो तो करोड़ों वज्र के समान है। कोटि कुलिस सम, करोड़ों वज्र के समान है ये आप जो बोल रहे हैं, यही तो करोड़ों वज्र के समान है। व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा, आप जो ये धनुष बाण और ये फरसा कुठार धारण किए हुए हैं, व्यर्थ धरहु, ये तो बेकार है, किस काम का है? आप तो बस बोल रहे हैं, वही आपको वज्र के समान काम कर रहा है। ये बहुत बड़ा व्यंग्य था परशुराम जी के लिए कि आप बोलते हैं वही तो करोड़ों वज्र के समान है, तो आप ये धनुष बाण तो व्यर्थ ही धारण कर रहे हैं ना। और दोहा है अंत में कि जो बिलो की अनुचित कहूं क्षमहु महामुनि धीर। हे धैर्यवान महामुनि, अगर जो बिलो की देखकर, ऐसा कुछ देखकर आपका भेष, आपकी वेशभूषा, आपका रोष और ये कठोर कुठार और धनुषबाण, कुछ कछु अनुचित कहूँ, अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो क्षमहु महामुनि धीर, हे महामुनि, हे धैर्यवान महामुनि, आप मुझे क्षमा करेंगे। ऐसा करने पर, ऐसा तो हनुमान लक्ष्मण जी ने कह दिया, तो सुनी, ऐसा सुनकर सरोष
मतलब क्रोध में आकर सरोस, क्रोध में आकर भृगुवंश मणि, भृगुवंश मणि परशुराम जी के लिए कहा आया है कि भृगुवंश के जो मणि में है, भृगुवंश में जो मणि के समान है, बोले गिरा गंभीर। उसके बाद उन्होंने गंभीर वाणी में कहा। इतना लक्ष्मण के कहने के बाद स्वाभाविक उनको बहुत गुस्सा आया और इस प्रकार उन्होंने गंभीर वाणी में कहना शुरू किया, क्योंकि लक्ष्मण ने व्यंग्य करने में कुछ नहीं छोड़ा था, लगातार व्यंग्य करते जा रहे थे। अब इस वीडियो में हम लोग यहीं विराम लेंगे। अगले वीडियो में फिर हम लोग इसके आगे के और 3 पद को देखेंगे। धन्यवाद।